आपकी बातों को मान रही है? ये गूंगी बहरी सरकार है, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा। आज हम लोग वार्ड सचिव संघ बिहार के बैनर तले आज हम लोग 104 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। एक तरफ वो रोजगार की बात करते हैं और दूसरी तरफ बेरोजगार करते हैं। उन्होंने 20 लाख नौकरी रोजगार की बात की थी, कहाँ गया उनका नौकरी और रोजगार? हम लोग पिछले 4 साल काम किया है मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना में। हम लोग पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारने का काम किए। मुख्यमंत्री जी इसी के बलबूते उनका देश दुनिया में नाम उनका हुआ और पुनः फिर चुनाव ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका। जी बिल्कुल। लेकिन एक तरह हम लोग पढ़े लिखे मैट्रिक पास योग्यता पे हम लोग को लिया गया था और हम लोगों ने काम किया है, लेकिन हम लोग को 13/12/2021 को पत्रांक संख्या 7219 एक लेटर के माध्यम से हम लोग को निकाल दिया गया। कैसी सरकार है ये? आखिर जिस सरकार के भरोसे आप लोग थे, जब आप लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव किए थे, पुलिसिया तंत्र आपको मारा था, तो राजद कार्यालय में आप लोगों ने जाके शरण लिया था। उसके बाद राजद के तमाम नेता हो जाए या फिर उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, हम तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है, उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारी सत्ता आती है तो आप लोगों को हम जरूर फिर रखेंगे। तो जब वो सत्ता में आ गए तो फिर क्यों 104 दिन से आपको बिठा के रखे हुए हैं? पता नहीं, उनके लगता है कि उनके कान तक सुनाई देता है कि नहीं देता, हमको तो समझ में नहीं आता है। वो मुख्यमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री भी कितनी बार देखे आप उनके गए हैं राबड़ी जी के आवास पे जहाँ पे वो रहते हैं, आप लोग गए मिलने के लिए, हम लोगों ने कवरेज किया है। तो क्या होता है, आप लोग जाते हैं मिलने तो क्या कुछ वैल्यू वैल्यू नहीं दिया जाता है? देखिए बार बार वो आश्वासन दे रहे हैं, समझ गए, वो आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। हम लोग को जो दिन प्रतिदिन, हम लोग का आज 104 दिन हुआ। क्या आश्वासन मिला? 104 दिन का क्या मिलेगा आश्वासन? देखिए हम लोग तो उम्मीद पे टिके हुए हैं। क्या करते हैं दिन प्रतिदिन हम लोग में आक्रोश। क्या लग रहा है जिंदगी यही धरती पे गुजार दीजिएगा, यही गर्दनी बाग का जमीन? एकदम, चाहे जितना हो, जब तक हम लोग को लेटर निरस्त नहीं होता है 13/12/2021 का, जब तक यहाँ हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अब देख रहे हैं 104 दिन, चाहे हम लोग को 365 दिन क्यों नहीं बैठना पड़े, समझ गए, हम लोग यहाँ बैठेंगे। हम लोग को लेटर निरस्त कर दे सरकार, जिस तरह रोजगार का बात कर रहे हैं, हम लोग को 20 लाख में एडजस्ट करे। हम लोग काम किए हैं। अच्छा, 4 साल आप लोग तक काम किए हैं, तो क्यों नहीं सरकार आपकी बातों को मान रही है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपने प्रयास शुरू से ही मैं देख रहा हूं। तो लगातार उठा रहे हैं, जब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आंदोलन है जहां पे देसी बिहार आप लोगों का आवाज नहीं बना है? मगर सरकार, जिससे आप लोगों का आशा था कि भाई ये सरकार आएगी तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा, भाई कम से कम 4 साल आप लोग काम कर दिए, मानोदय ही दे दे आप लोगों को। देखिए, ये कहीं न कहीं वार्ड सचिवों के साथ जो है छलावा हो रहा है। जहाँ तक रह गई बात आश्वासन का, तो हमें तो नहीं लगता है कोई नेता मंत्री विधायक जो है एक बार ही कह देंगे कि आपका मांग जो है जायज़ नहीं है, आप जाइए घर। वो तो जुमलेबाजी करते हैं। अब रह गई बात जो सरकार में रहना और नहीं रहना, तो विपक्ष का काम ही होता है जो कि अपना वोट बैंक तैयार करना। तो उस समय अपना वोट बैंक तैयार कर रहे थे कि इनकी संख्या जो है 1.25 लाख है, और अगर हम इनको अपने, क्या आज उस 1.25 लाख वोट बैंक पे उनकी नज़र नहीं है कि फिर वह चुनाव में नहीं आएंगे? नज़र तो है, लेकिन फिर भी अनसुना कर रहे हैं। अंदरूनी क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगों पर जो है विचार विमर्श जरूर होगा और एक न एक दिन हमें खुशी खुशी जो है घर भेजने का काम करेंगे। आपने अच्छा एक शब्द का प्रयोग किया, छलावा। राजनेता पे अच्छा भी लगता है कि हम बोल देते हैं फिर हम पलट जाते हैं। आगे आपकी रणनीति क्या है? 104 दिन, 3 महीना से ज़्यादा हो गया है। हम लोगों का रणनीति है, जो एक कहावत कहता है, वार्ड सचिवों का माननीय नीतीश कुमार जी से बैर नहीं। अगर वार्ड सचिवों का मांग पूरा नहीं हुआ तो माननीय नीतीश कुमार का खैर नहीं। देख लीजिए, नहीं बोलता हमें तुमसे बैर नहीं, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो आपका भी खैर नहीं। क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे, आप तो समझ ही रहे हैं बात को। सरकार नहीं समझ रही है। सरकार ने समझ, इसका तो आज पता चल जाएगा। आज हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, आगे क्या करना। अभी हम लोग आए हैं पटना के सड़क पर से, सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों को अभी पुलिसिया तंत्र के द्वारा मारा गया। अभी हम आ रहे हैं डाक बंगला चौराहा से। क्या कीजिएगा, सबके साथ तो वही हो रहा है। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र तो लोग बनाया गया है ना। आगे थोड़ा आ जाइए, आगे थोड़ा आइए। ये लोकतंत्र बनाया गया है, लेकिन लोकतंत्र ही सरकार का जो रीति रवैया है, ये काला अंग्रेज गोरा अंग्रेज तो गया ही है,
लेकिन काला अंग्रेज इन लोग बैठे हुए हैं, समझे। हिटलर शाही चल रही है। हिटलर शाही चल रहा है, पर यहाँ तो है प्रशासनों का हिटलर शाही चल रहा है। आप जान ही रहे हैं कि जब अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय गए तो यही सम्राट चौधरी आज मैंने चल रहे हैं कि मैंने हम मांग पूरा करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यही सम्राट चौधरी जो आए हैं अभी गर्दनी बाग में TIT के संबंध में, मैंने हमारा भी लोग गए कि भाई हमारा भी बात सुना जाए, तो बोले कि अब सदन चलने का समय आ गया है। लेकिन इन लोग के जुमलाबाजी है, ये बिहार में सब वही बोलता है। बोलता है बस आज हमको बैठा दो भैया, बिहान आपको हम काम करेंगे। लेकिन नेता है का नाम है कि कपड़ा साफ, पैकेट साफ, बात साफ, नेता के ही काम है और काम साफ नहीं कर। काम साफ देखिए नहीं है। सर, आपको हम इस हम धरना से आपको यह कहना चाहता हूं कि आप लोग ने जिस तरह से उनको दिखा रहे हैं और दिख नहीं रहे हैं, तो एगो बात जान लीजिए, सबका समय होता है और सबका सीमा होता है। याद रखिएगा, आज कोई नेता बना है तो कहीं न कहीं से न कहीं निकला है और कहीं न कहीं संघर्ष से आया है। जिसने संघर्ष वाले नेता होंगे वो हमारे संघर्ष को जरूर जानेंगे कि जिस दिन वार्ड सचिव का जिस तरह का संख्या है 1,14,000, जिस दिन हम लोग रूप बदल दे, समय बदल दे, तो नीतीश जी क्या तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा कि वाकई लोग वार्ड सचिव 1.25 लाख ने आज जिस दिन राजनेता में हम लोग पहुंच गए तो आपका धज्जियां उड़ा देंगे। इसी में से एक ऐसा नेता होगा कि आपको नीचे और आपको पक्ष से विपक्ष बनाने के लिए। आप कह रहे थे सम्राट चौधरी की बात हमारे एक साथी ने, क्योंकि उन्होंने हमारे से जितना छल किया था, जिस तरह से हमसे काम करवाया था उस कोरोना काल में, कि जिस तरह से हम लोग कोरोना काल में मास्क बांटने का काम किए, यही गलती की है। जिस तरह से हमने उनका हर बात को धरातल पर उतारने के काम किए, वही हो सकता है कि हमारी गलती हुई। हमने तो इसलिए किए कि हम जितना अच्छा करेंगे, हमारा सरकार ऊपर बैठा है, देख रहा है, हो सकता है कि हमारा रोजी रोटी कल के डेट में हमारा यही मिल जाएगा, तो बिहार छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्या करिएगा इस